नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम जल्द कर सकता है घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी के द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल कक्षा 10वीं 12वीं के नतीजे जल्द जारी करने की उम्मीद है। कथित तौर पर बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया में है और संचालन निकाय जल्द ही परिणाम घोषित कर सकते हैं। एक बार जारी परिणाम होने के बाद जो छात्र अपने झारखंड कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे, वो जैक की आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर जाकर अपना स्कोर देख सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दायर याचिका पर आवेदन दिया है। शारीरिक उपस्थिति से मांगी है छूट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है और कहा है कि अदालत से शारीरिक तौर पर उपस्थिति से हमें छूट मिले। मालूम हो कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कोर्ट के सामने पेश होना था। मुख्यमंत्री को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी थी। मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। साथ ही साथ सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की ओर से एक मौका और देने का आवेदन भी दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जून में पंचायत चुनाव की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी। उप मुखिया से लेकर जिला परिषद के अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन पूरा होते ही चुनाव आयोग का काम पूरा हो जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव की तरह ही 1 दर्जन से ज्यादा नगर निकायों के चुनाव भी 2 साल से लंबित हैं। 10 जिलों के 14 नगर निकायों में 2020 में ही चुनाव पूरा हो जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण यह चुनाव भी टलता गया। नगर निकाय चुनाव कराने के लिए परिसीमन और वार्ड आरक्षण के निर्धारण का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग अपनी ओर से कार्यक्रम तैयार कर राज्य सरकार को अब भेजेगा। अगली खबर, झारखंड में आने वाले 5 दिनों तक धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवा के असर से पलामू प्रमंडल एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्र में गर्मी की स्थिति कायम रहेगी और कई जगहों पर लू चलेगी। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में संताल परगना, दक्षिण भाग में सरायकेला खरसावा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वईय हवा से नमी बनी रहेगी। इससे आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अगली खबर, झारखंड में 55,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। सीएम हेमंत सोरेन ने दे दिया है आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों विभागों में नियुक्ति रूलबुक की सभी बाधाओं को दूर करते हुए 1 माह के भीतर अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चयन हो सके, इसके लिए नियुक्ति रूलबुक एवं रोस्टर से संबंधित जितनी भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रयास किया जाए। जयराम महतो का बड़ा ऐलान, जल्द करेंगे 1932 पर आंदोलन, नहीं रुकने देंगे सिलसिला। जयराम महतो ने कहा कि आज झारखंड प्रदेश में नेपोटिज्म हावी है। हमारे जैसे गरीब के बेटे आज अगर बढ़ रहे हैं तो लोग उस पर फंडिंग का आरोप लगाते हैं, बाउंसर का मुद्दा उठाते हैं, जबकि असल मुद्दे जो हैं कि झारखंड के लोगों को अधिकार कैसे मिले, इस पर बोलने से बचते नजर आते हैं। जयराम महतो ने कहा कि अमित शाह का बेटा बिना कुछ किए बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाता है और यही धारणा है जो कि आम नागरिकों के अधिकार को छीन लेती है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों के वेतन घटाए जाएंगे। जिस तरह से झारखंड में झारखंड शिक्षक नियुक्ति 2022 को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, उसे देखते हुए उसमें ये नियम निर्धारित किए गए हैं कि अब झारखंड में जितनी भी नियुक्ति होगी उसमें सभी का वेतन कम किया जाएगा और उन्हें वर्तमान शिक्षकों से कम राशि में काम करना होगा। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा का इंटरव्यू कैंसिल हो जाने के बाद जेपीएससी कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जमा होकर प्रदर्शन किया। सभी अभ्यर्थी इंटरव्यू कैंसिल किए जाने का विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि झारखंड में अमूमन सभी परीक्षाओं का यही हाल होता है। पहले परीक्षा होती है, फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है और फिर नियुक्ति ही कैंसिल हो जाती है। जेपीएससी की ओर से संयुक्त सहायक अभियंता और असैनिक यांत्रिक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के कागजात सत्यापन और साक्षात्कार को लेकर तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन इंटरव्यू ही स्थगित कर दी गई। अगली खबर, हेमंत सोरेन पर भड़के निशिकांत दुबे, सीएम से पैर पड़वाने वाली दीपिका मैडम को भी उकसाया। अयोग्यता केस मुकदमा, जांच और भ्रष्टाचार आदि आरोपों के बीच तरह तरह की मुश्किलों में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर
बेहद आक्रामक और सुनियोजित तरीके से हमला बोल रहे गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अब एक और नया बड़ा खुलासा किया है। उनके इस दाव से झारखंड में सत्ता के साझेदार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में नीचे से ऊपर तक खलबली मच गई। निशिकांत दुबे के मुताबिक कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह के क्षेत्र महागामा में बनने वाले गोड्डा के सैनिक स्कूल को हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र दुमका में शिफ्ट कराने की पूरी कोशिश कर रहे। सैनिक स्कूल के लिए जमीन खोजने का फरमान दुमका के उपायुक्त को हेमंत सोरेन की ओर से जारी कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में बालू संकट से 4 लाख मजदूरों की रोजी रोटी पर आफत, यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी। शुभेंदु सेन महासचिव एक्ट 2 झारखंड भुवनेश्वर, केवट महासचिव निर्माण मजदूर यूनियन, पुष्कर महतो अध्यक्ष श्रमिक मित्र संघ ने संयुक्त रूप से बालू माफिया पर रोक लगाने की मांग की है। सख्त कार्रवाई नहीं होने पर 13 जून को काम दो या भत्ता दो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही। झारखंड में व्याप्त बालू संकट केंद्र और राज्य सरकार की अकर्मण्यता की देन है। केंद्र और राज्य सरकार के गलत फैसले की चक्की में राज्य के निर्माण मजदूर पीस रहे। गरीब मजदूरों की रोजी रोटी पर सरकार बुलडोजर चलाना बंद करे और बालू माफिया पर कार्रवाई करे। उक्त बातें महेंद्र सिंह भवन रांची में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शुभेंदु सेन ने कही। अगली खबर, झारखंड में 2019 के बाद पेंशन लाभुकों की संख्या में 54% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। झारखंड में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभुकों की संख्या बढ़ रही है। झारखंड से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक 5 पेंशन योजनाओं के लाभुकों की संख्या में 54% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह इजाफा 31 दिसंबर 2019 के बाद 6 जून 2022 के दौरान हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर्वजन पेंशन योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचेंगे। वहां लाभुकों के बीच पेंशन का वितरण करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को संजय सेठ ने लिखा पत्र। सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची के जगन्नाथपुर मेले के आयोजन को लेकर अनुमति देने का आग्रह किया। सेठ ने कोरोना को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए भव्य रथ यात्रा और मेले के आयोजन की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची के जगन्नाथपुर मेले के आयोजन को अनुमति देने का आग्रह किया। सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची के जगन्नाथपुर मेले के आयोजन को अनुमति देने का आग्रह किया है। सांसद ने मेले की अनुमति के संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि समाज की आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र होता है, इसलिए इनकी अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही देवघर श्रावणी मेले की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। अगली खबर, राज्य पीएम पोषण मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन पौष्टिकता से भरपूर के साथ साथ स्वादिष्ट भी मिले। इसे लेकर राज्य सरकार ने 79,000 महिला रसोइयों के बीच कुकिंग कंपटीशन कराने का निर्णय लिया। यह प्रतियोगिता प्रखंड, जिला तथा राज्य स्तर पर होगी। इसका उद्देश्य रसोइयों के बीच पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन बनाने को लेकर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है। राज्य सरकार ने कुकिंग कंपटीशन कराने के लिए केंद्र से पीएम पोषण योजना के तहत प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन मद में मिलने वाली राशि के उपयोग करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित अनुमति दे दी है। अगली खबर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सदस्यता को किया जाएगा रद्द। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया है। ट्विटर पर नई जानकारी साझा करते हुए लिखा कि झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई। अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस भारत निर्वाचन आयोग भेज रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार आक्रामक रवैया अपनाने वाले भाजपा सांसद ने इसके साथ ही साथ गढ़वा के उपायुक्त पर भी कार्रवाई की उम्मीद जताई है। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा कि झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई। अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस केंद्रीय चुनाव आयोग भेज रहा। अगली खबर, धनबाद के 2.5 लाख से अधिक बुजुर्गों का बनेगा हेल्थ कार्ड, इलाज में मिलेगी प्राथमिकता। 60 वर्ष या अधिक उम्र के धनबाद के 2.5 लाख से अधिक बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उन सभी को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। इसके लिए बीपीएल सूची में नाम होने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से जोड़ा जाएगा। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सुबह करीब 7:30 बजे झारखंड के पलामू कोर्ट में पेश किए गए हैं। कोर्ट ने लालू यादव को दोषी मानते हुए 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया, वही 1.5 माह की सजा भी दी। इसमें उन्हें तत्काल जमानत मिल गई। कोर्ट को बताया गया कि यह सजा जो है लालू प्रसाद यादव पहले ही चारा घोटाले के साथ साथ काट चुके हैं। इसके साथ ही ये केस खत्म कर दिया गया है। लालू की तरफ से कोर्ट में हाईकोर्ट के वकील प्रभात कुमार सिंह पैरवी कर रहे थे।
अगली खबर, झारखंड का देवघर एयरपोर्ट उड़ान भरने को तैयार है। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो 320 विमान का ट्रायल किया गया। इस दौरान कोलकाता से आई 180 यात्री की क्षमता वाली इंडिगो फ्लाइट ने लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल किया। ट्रायल के दौरान प्रोविजनल स्लॉट के तहत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट को देवघर से कनेक्ट किया गया था। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद जल्द यहां से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। अगली खबर, देश में 41% उछाल के साथ कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में 5233 की संख्या पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से सामने आए। महाराष्ट्र में 1821 नए केस पिछले 24 घंटे में मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में BA.5 वेरिएंट का एक और मरीज मिला। जानकारी के मुताबिक पुणे में एक 31 साल की महिला BA.5 वेरिएंट से संक्रमित पाई गई। पुणे में इस वेरिएंट का